let us continue our next same chapter number कौन सा 13 चैप्टर का नाम SHM oscillations एंड शॉर्ट में क्या लिखेंगे SHM में बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ इक्वेशन ऑफ SHM वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी वी हैड डन सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ा उसके बाद स्प्रिंग पेंडुलम हमने पढ़ा एंड द लास्ट वन वाज स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं चैप्टर नंबर इट इज 13 11th class chapter is oscillations शॉर्ट में हम जनरली बोलते हैं SHM में आज का टॉपिक क्या है देखें जरा ओसिलेशंस ये कुछ डेरिवेशंस कह सकते हैं हम या फिर क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं आगे भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं ओसिलेशंस ऑफ अ बॉल इन अ टनल oscillations of a ball in a tunnel made or dug along diameter of earth hope you can imagine the situation क्या है we had taken earth में along its diameter एक टनल हमने बना ली है एक टनल हमने इमेजिन कर ली है इस तरह से लाइक दिस एक टनल हमने बना ली है ये है सेंटर ऑफ अर्थ तो ये क्या बनेगा रेडियस ऑफ अर्थ इसमें यहां टनल में यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर देना है हमें एक बॉल को इसमें जैसे ही ड्रॉप करेंगे क्या होगा बॉल फॉल्स फ्रीली अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ फॉल करती जाएगी यहां आएगी और फिर नीचे गिर जाएगी नहीं क्यों हाँ बताओ आप बताओ क्यों नहीं जाएगी नीचे जो अर्थ है वो तो रोटेट करेगी कुछ ऐसा अर्थ यहीं रहेगी ये मान लेते हैं ठीक है हाँ सर उस बॉल पे ग्रेविटी है उस पर यहाँ ग्रेविटी है तो इसे किधर खींच रही है टुवर्ड्स इट्स सेंटर की तरफ फोर्स लगा रही है यहां तक जैसे बॉल इससे आगे निकलेगी अर्थ किधर फोर्स लगाएगी टुवर्ड्स इट्स सेंटर यहां देखेंगे तो सेंटर इधर खींचेगी यानी यहां तक जो ग्रेविटी है इसकी स्पीड को बढ़ा रही है इसके बाद ग्रेविटी इसकी स्पीड को कम करेगी स्पीड कम होते होते यहां रुक जाएगी बॉल ग्रेविटी की वजह से वापस जाएगी फिर इधर भागेगी और ऐसे ऐसे ओसिलेट करती रहेगी बॉल ऐसे ऐसे ओसिलेट करती रहेगी हमें प्रूव करना है कि ये ओसिलेशंस ऑफ द बॉल आर क्या प्रूव करना है SHM प्रूव करना है और उसका टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन हमें डेराइव करना है कैलकुलेट करना है करें तो लेट अस कंसीडर कि बॉल यहां से फॉल करते करते D डेप्थ पे आ गई है बॉल रीचेज एट ए डेप्थ D यहां आ गई है बॉल ठीक है ये बन गई है सेंटर ऑफ अर्थ ये क्या बनेगा मीन पोजीशन तो ऐसे में एट आ डेप्थ D डेप्थ पे जब बॉल पहुंचेगी तो उस पे क्या लेना है हमने क्या कैलकुलेट करना है रिस्टोरिंग फोर्स मतलब वो फोर्स
जो उसे मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा है। यहां इस पे क्या फोर्स लग रहा है? इसका वेट कितना होता है? mg या m डैश g डैश, क्या आएगा? mg डैश। मास तो सेम ही रहता है हर जगह, जैसे से बॉल नीचे फॉल करेगी g में चेंज आएगा, mg डैश। ठीक है। एंड रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, सो माइनस साइन हमेशा हमें लगाना है अपनी तरफ से, टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, उसके लिए हमेशा अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, माइनस साइन लगाते हैं, बाहर की तरफ प्लस होता है। ये हर जगह कन्वेंशन है जो हमें ध्यान रखना है। m इंटू माइनस एज इट इज m इंटू जी डैश का फॉर्मूला, जी डैश क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ या हाइट? एट ए हाइट, डेप्थ। यहां से डी डेप्थ पे आ गए तो डी डेप्थ पे ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला याद है, हमने डेराइव करा था। जी डैश का फॉर्मूला था जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, और मैंने बताया था चैप्टर 7 ग्रेविटेशन में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमें आना चाहिए, याद होना चाहिए। चलो आगे। दिस इज, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? फोर्स अपॉन मास, यानी माइनस m गायब कर दें। कैसे? ऐसे ये अपॉन में m आएगा, इसके m से m कट जाएगा, लिख दूं mg इंटू, यहां एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा? r माइनस डी बाई आर अपॉन मास, कुछ कट रहा है, a इक्वल्स टू माइनस g बाई r इंटू x लिख दूं। कैसे? क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? एसएचएम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम एक्सट्रीम या मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितना दूर है? ये डिस्टेंस क्या होगा? r माइनस डी। मीन पोजीशन से इतना दूर है, और इसी को तो हम बोलते हैं x। यही तो है x। सो a इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई आर। जनरल फॉर्मूला क्या था? माइनस एस एच एम का रिचा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखें तो यहां g बाई आर क्या है? कांस्टेंट। g बाई आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटा दे तो आ रहा क्या आएगा? इक्वल साइन हट जाएगा, क्या लिख दूं वंशिका? a यहां आएगा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये क्या था? हेंस सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम प्रूव्ड। प्रूव हो गया जी। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? तनिषा मैम, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता दो। 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा का फॉर्मूला आर्यन, यहां से दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर या x के साथ क्या है? ओमेगा स्क्वायर, या x के साथ क्या है? g बाई आर, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g बाई आर। तो ओमेगा क्या होगा? अंडर रूट g बाई आर। 2 पाई बाय अंडर रूट g बाई आर। तो फाइनल आंसर क्या लिख दें सुहानी मैम? टू पाई अंडर रूट जी बाई आर। सुहानी मैम, ये अंडर रूट जी ऊपर चला जाएगा या रूट आर जाएगा?
अंडर रूट जी या आर, आर बाई जी। और फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई आर। बहुत बड़ा और डिफिकल्ट डेरिवेशन है, एक स्टेप है बस, एक स्टेप है बस। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी मैंने एक डेरिवेशन करा के देखा तो सबने डेराइव करके लास्ट में डायग्राम ड्रॉ करा। कुछ बच्चों ने तो डायग्राम ड्रॉ ही नहीं करे, सर चेक तो करेंगे नहीं। चेक करने का तब डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे। ये बैड हैबिट है, इसमें मार्क्स टीचर नहीं देते, या टोटलिंग करते टाइम पता चला कि 70 में से 23 वाला पास है और ये 21-22 पे पहुंच रहा है, तो चलो मार्क्स दे देते हैं इस टॉपिक डेरिवेशन में ताकि ये पास हो जाए। तब एक दया दृष्टि से वो हो सकता है कि 1-2 नंबर बढ़ाने के लिए मार्क्स दे दें। जो मार्क्स 70 में से 60 प्लस जा रहे होंगे तो उनके मार्क्स काटेंगे। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूं, डायग्राम पहले बनाओ, डायग्राम बीच में लास्ट में ड्रॉ कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है जी। और डायग्राम से ही सारा डेरिवेशन क्लियर हो जाता है। टीचर डायग्राम में देखेगा सारे पॉइंट्स अच्छे से मार्क्ड है तो डेरिवेशन पढ़ता भी नहीं, मार्क्स पूरे दे देता है। छोटी मोटी मिस्टेक को साइड कर देते हैं वो। इसलिए डायग्राम सबसे पहले, और सबसे पहले उसी को समझो, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ करा, बॉल को ड्रॉप करा, क्या टॉपिक लिया, एट ए डेप्थ डी, रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस वेट ऑफ द बॉल, दैट इज एम जी डैश, माइनस एम जी डैश का फॉर्मूला डेप्थ वाला जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास एज इट इज अपॉन एम करा, इसमें एलसीएम लिया और सॉल्व करा तो ये आ गया। ये कांस्टेंट हटाया तो एसएचएम प्रूव हो गया जी। टाइम पीरियड भी आ गया है। होप यू अंडरस्टूड। डू फास्ट एवरीवन। थोड़ा सा टेस्ट में अंतर है। हाँ, 5 बजने वाले, शाम का टाइम हो गया ना, तो ऐसे लेके बैठे यहाँ पे और साथ में कुछ और आएगा, वेट भी कर रहे हैं। शायद मैं हम भूल गए हैं यहाँ पे, है ना, कुछ बर्गर वगैरह साथ में होना चाहिए ना, तभी बच्चे खाते हैं। हम बर्गर वगैरह लेके बैठते हैं खाने के लिए, पता नहीं आप क्या सोच रहे थे जैसे। देखें जरा प्लीज। Oscillations of a ball in a tunnel dug along the diameter of Earth. Can you repeat without help? पक्का? देख लो। नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कराने लग रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस है। चलो नेक्स्ट पे देखें जरा प्लीज। Oscillations of a cylinder. Oscillations of a cylinder floating on a liquid. किसी लिक्विड में कोई सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, उसको हमने स्लाइटली प्रेस करा और रिलीज कर दिया तो ऑसिलेट करेगा। सिलेंडर की जगह क्यूब, क्यूबॉइड, कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके ऑसिलेशंस को हमने एसएचएम प्रूव करना है और उसका टाइम पीरियड डिराइव करना है। करें डिराइव? देखें जरा। इन अ कंटेनर वी हैड टेकन अ लिक्विड filled up to a certain height. यहां तक हमने एक लिक्विड फिल कर दिया है, दैट इज ऑफ डेंसिटी क्या मान लें, रो, दैट इज। इसमें हमने एक सिलेंडर को इसके अंदर ड्रॉप कर दिया है, तो सिलेंडर कम्स टू रेस्ट इन दिस पोजीशन। सिलेंडर को हमने ऊपर से रिलीज करा बट सिलेंडर इस पोजीशन में आके रेस्ट में आ गया, इससे और नीचे नहीं जा रहा है, मतलब फ्लोट कर रहा है, डिप कर गया है, फ्लोट कर रहा है। टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, h, एंड इमर्स्ड हाइट कितनी है, स्मॉल h मान लेते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेट a, इसकी डेंसिटी इज लेट सिग्मा, हम मान लेते हैं इसकी डेंसिटी है सिग्मा।
ये सिलेंडर है इस तरह से, इसकी अपनी डेंसिटी क्या है, सिग्मा। इस पोजीशन में ये रेस्ट में है, यहां रेस्ट में है, मींस यहां तक एक तरह से कह सकते हैं डिप्ड है, ऊपर बाकी पार्ट फ्लोट कर रहा है। अभी ये ओसिलेट नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, मीन पोजीशन है, रेस्ट में है। तो ये बन गई इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इज ऑल्सो नेम्ड व्हाट, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन हमने फ्लूइड चैप्टर 9 में पढ़ा था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में यहां क्या था जी, इमर्स्ड हाइट बाय टोटल हाइट। इमर्स्ड हाइट क्या है, कैपिटल एच। इमर्स्ड हाइट इज स्मॉलेस्ट, टोटल हाइट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी यानी सिग्मा बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था। वहां कैसे आया, मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल डराइव करा के वहां से सॉल्व करा के निकाला था। ठीक है, ये वहां से डायरेक्ट याद रखना है, यहां इतना ही लिखना है बस, यहां और कुछ नहीं लिखना। इसको और आगे डिटेल में समझना है तो चैप्टर 9 फ्लूइड आर्किमिडीज प्रिंसिपल में था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वहां नोट्स देख सकते हैं। देखेगा अभी ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको स्लाइटली फर्दर प्रेस करेंगे नीचे, पुल डाउन, प्रेस डाउन, इसको फर्दर प्रेस्ड डाउन, लेट कितना प्रेस कर दें, लेट बाय एक्स। तो ये क्या बन जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और रिलीज कर दें। इसको यहां से प्रेस करा ऐसे एंड रिलीज करेंगे, किधर भागेगा, ऊपर क्यों भागेगा, यही रुका क्यों नहीं, रुका क्यों नहीं, मतलब नेट फोर्स जीरो है या नहीं है, नहीं है। ऊपर भागेगा मतलब नेट फोर्स किधर है, नीचे, ऊपर तो आकाश है, आसमान है ना जी, एक फ्लोर भी है ऊपर, है ना नीचे। जैसे ही रिलीज करेंगे किधर भागेगा, ऊपर भागेगा, है ना। तो जैसे ही छोड़ेंगे, इसका मतलब यहां इस पोजीशन में, यहां रेस्ट में था, मतलब नेट फोर्स जो, बट यहां से ऊपर भागेगा मतलब इस पे नेट फोर्स ऊपर है। इसका मतलब ऊपर कोई फोर्स है जो इसे खींच रहा है, उसे क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। तो फोर्स कितना है निकालना है, हो गया प्रूफ। ये ऑसिलेट करेगा ऐसे, इस इतना ऊपर जाएगा, फिर ऐसे यहां से ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा पूरा सिलेंडर। इसके ऑसिलेशंस को हमें एसएचएम प्रूव करना है और टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो यहां देखते हैं, नाउ सिलेंडर की जगह क्यूबॉइड, क्यूब या कोई और शेप भी हो सकती है। नाउ सिलेंडर इज पुल्ड डाउन या प्रेस्ड डाउन भी लिख सकते हैं, पुल्ड डाउन बाय डिस्प्लेसमेंट कितना, x, एंड क्या कर दें, रिलीज्ड। जैसे ही रिलीज करेंगे, व्हाट हैपेंड, इट ऑसिलेट्स, ऑसिलेट करेगा। इसके ऑसिलेशंस को हमने एसएचएम प्रूव करना है। तो क्या स्टेप लेके चलें, क्या लिखते सर, रिस्टोरिंग फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस साइन हमें अपनी तरफ से लगाना है कन्वेंशनल, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए टुवर्ड्स मीन पोजीशन के लिए, इक्वल टू क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स कौन है जो इसे ऊपर खींच रहा है, दैट इज बायोंट फोर्स भी कौन सा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एक्स पार्ट ओनली। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है, सिर्फ इतने से इस ये सिलेंडर यहां आ गया, उससे पहले यहां पे क्या था, यहां लिक्विड था, जैसे प्रेस करा तो यहां सिलेंडर आ गया, यानी यहां का लिक्विड साइड में डिस्प्लेस हो गया। उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट के बराबर इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा।
ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस वेट क्या होता है एम जी, यही होगा ना, माइनस व्हाट इज मास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी रखें, लिक्विड की या सिलेंडर की? हाँ जी वंशिका मैम, सिलेंडर की। वेट ऑफ कौन है, वेट ऑफ लिक्विड है ये, तो मास किसका है, लिक्विड का सिलेंडर का? लिक्विड का ही तो होगा। मास भी लिक्विड का है तो डेंसिटी भी लिक्विड की ही होगी। वेट ऑफ लिक्विड है तो लिक्विड का वेट मास ऑफ लिक्विड निकालना है, मास ऑफ लिक्विड यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू व्हाट इज वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम लेंगे, सिर्फ इतने, इसमें जो वॉल्यूम होगा, यानी ये वाला वॉल्यूम चाहिए। ये वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर को हमने क्या कह दिया है, एरिया ए इंटू एच आएगा या स्मॉल एच आएगा या एक्स आएगा। सिर्फ ये वाला वॉल्यूम चाहिए हमें, तो एरिया इंटू हाइट यही आएगी, यानी स्मॉल एच एक्स एक्स, ये हो गया m इंटू जी एज इट इज। ठीक है जी, हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, फोर्स बाय मास। ये मास किसका, लिक्विड का या सिलेंडर का? किसमें है ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कौन करेगा, ऑसिलेट कौन करेगा, सिलेंडर, तो सिलेंडर का मास आएगा। यहां वेट ऑफ लिक्विड है तो मास ऑफ लिक्विड है, बट ऑसिलेट तो सिलेंडर करेगा, तो यहां मास ऑफ सिलेंडर आएगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस रो ए जी एक्स बाई मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब किसकी डेंसिटी, सिलेंडर की, इंटू वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ए इंटू हाइट कौन सी रखें, स्मॉल एच कैपिटल एच या एक्स, एच प्लस एक्स। अच्छा मास किसका है, सिलेंडर का, तो एरिया वॉल्यूम भी सिलेंडर का ही होगा, एरिया इंटू हाइट भी सिलेंडर की होगी। सिलेंडर की हाइट कितनी है, कैपिटल एच। पूरा सिलेंडर ऑसिलेट करेगा, सिलेंडर यहां है यहां कहीं भी है, मास तो उसका उतना ही रहेगा, सो क्या आएगा, कैपिटल एच। ठीक है, कुछ कट रहा है, ए से ए, तो ए आ गया है, क्या आ गया, ए माइनस रो जी एक्स बाय सिग्मा एच। इसमें ध्यान से देखें तो, इसमें ध्यान से देखें तो ये क्या है, कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट है। जनरल फॉर्मूला क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एज कांस्टेंट क्या वंशिका मैम, रो जी बाय सिग्मा एच इज कांस्टेंट को हटा दे तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, हेंस एसएचएम प्रूव हो जाएगा। दैट इज टाइम पीरियड कैसे निकाले सुहानी मैम, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा में 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू तनीषा मैम, रो जी अपॉन ओमेगा एच, सिग्मा एच। हाँ सिग्मा एच, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये ओमेगा स्क्वायर की अंडर रूट, अंडर रूट में भी आएगा, अवनी ना, अंडर रूट रो जी बाय सिग्मा एच। सो वी कैन राइट इट एज 2 पाई अंडर रूट सिग्मा एच बाय रो जी। जल्दी से वासिका मैम सिग्मा एच बाय रो की वैल्यू बता दो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
सिग्मा कैपिटल H by रो की वैल्यू आर ऑफ सर फॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ओनली 2 पाई अंडर रूट, इसकी वैल्यू बतानी है आपने, बस इसकी वैल्यू ओनली स्मॉल h कैपिटल H स्मॉल h बाय g एज इट इज। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया है, न्यूमेरिकल आता है तो डायरेक्टली यूज करना है। ये या ये क्या गिवन है डिपेंड करेगा, डेरिवेशन के आने के चांस ही है, जहां से जनरली डेरिवेशन ही आता है आएगा तो वो आपके सामने है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे आप अंशिका मैम? 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। स्मॉल h क्या है? इमर्ज्ड हाइट इन इक्विलिब्रियम, मीन पोजीशन पे इमर्ज्ड हाइट इज स्मॉल h, कैपिटल H इज टोटल हाइट। ध्यान रहेगा डिफरेंस क्या है दोनों में। कैन यू डू फास्ट?